इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। भारत और पाकिस्तान के बीच फरवरी के बाद से नियंत्रण रेखा पर शांति बहाल करने के लिए एक समझौता हुआ, सीज फायर का समझौता। लेकिन इसका उल्लंघन लगातार अभी तक तो नहीं हो रहा, लेकिन अभी शांति बनी हुई है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों का बढ़ना अपने आप में आश्चर्यचकित कर रहा है तमाम लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के मुद्दे पर जो बड़ी पहल की, उसके बाद से घाटी के जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी, उनकी अलग अलग जबान हम आपके सामने लगातार प्रस्तुत करते चले आ रहे हैं। लेकिन बीते एक हफ्ते से आतंक की घटनाओं में जिस बढ़ोतरी की बात अब हम करने जा रहे हैं, वो बताता है कि कैसे एक सुनियोजित तरीके से बातचीत की इस कोशिश को धता बताने की कोशिश की जा रही है। हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे लगातार आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और ऐसे में अब इंतजार है सिर्फ भारत के पलटवार का, एक बड़ा पलटवार। अगर आप बीते 12 दिनों की इस घटनाक्रम को देखें तो जम्मू कश्मीर में 5 बड़े आतंकी हमले हुए। कल रात में ही कश्मीर के अवंतीपुरा में जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ के घर में घुसकर गोलियां चलाई गई, जिसमें एसपीओ समेत उनकी पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। इससे पहले जम्मू एयरबेस पर ड्रोन का अटैक किया गया। यह अटैक हिंदुस्तान में आज तक सबसे पहला अटैक है। वहीं 26 जून को श्रीनगर में सीआरपीएफ और पुलिस पार्टी पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें एक स्थानीय नागरिक की मृत्यु हो गई। 22 जून को सीआईडी इंस्पेक्टर को गोली मारकर हत्या कर दी गई उसकी। सड़क पर इसका सीसीटीवी फुटेज मौजूद रहा। इसके अलावा 17 जून को श्रीनगर के सैदपुर में आतंकी हमले में एक पुलिस जवान को शहीद कर दिया गया। तो सबसे बड़ा मसला आज हमारे सामने यही है। आप देख रहे हैं मुकाबला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कल रात भी आतंकियों ने एक कायराना हरकत को अंजाम दिया। रात के अंधेरे में हथियारों से लैस आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ फैज अहमद के घर पर हमला कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस हमले में एसपीओ फैज, उनकी पत्नी और बेटी बुरी तरीके से जख्मी हुई। आतंकी हमले में जख्मी फैज और उनकी पत्नी ने रात में ही अपना दम तोड़ दिया, जबकि 25 साल की उनकी बेटी की जिंदगी आज सुबह चली गई। अब सवाल यह उठता है कि जिस तरह से आतंकी गतिविधियों को एक बार फिर से बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या यह जानबूझकर किया जा रहा है? कश्मीर में आतंकी हमले की पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं। पुलवामा में एसपीओ के घर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में एसपीओ समेत 3 लोगों की मृत्यु हुई। घटना अवंतीपुरा के हरिपुर गांव की है। आतंकवादियों ने रविवार रात 11 बजे घर में घुसकर हमला किया। एसपीओ के घर में घुसे, अंधाधुंध फायरिंग की। इस कायराना हमले में एसपीओ फैज अहमद समेत उनकी पत्नी की बेटी की जान चली गई। हमले में एसपीओ फैज की मौके पर मृत्यु हो गई, जबकि उनकी पत्नी ने अस्पताल में दम तोड़ा। आज सुबह एसपीओ की बेटी राफिया का भी इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। हालांकि सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठने लगा है कि क्या भारत को अब एक बार फिर तेजी से कार्रवाई करनी होगी? क्या जुलाई के महीने में हम देखेंगे एक बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ? क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की कोशिश भारत सरकार कर रही है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और उसके रहनुमाओं को यह पसंद नहीं आ रहा। इस मुद्दे पर हमारा मुकाबला होगा। आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे निर्मल सिंह जी, सैफुद्दीन सोज साहब, देवेंद्र राणा जी, नजीबुद्दीन भट्ट साहब और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद। आप सब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, मुकाबला उसके बाद। और आइए अब शुरू करते हैं मुकाबला। और मुकाबला में आज हम बहस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में क्या भारत सरकार को जिस तरह से एक के बाद एक आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, देखते हुए एक फौरन बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद मौजूद हैं, निर्मल सिंह जी पूर्व उप मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं, सैफुद्दीन सोज साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, देवेंद्र राणा जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और निजामुद्दीन भट्ट साहब महासचिव हैं पीडीपी के, हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत निर्मल सिंह जी मैं आपसे करूं, लेकिन उससे पहले मैं एक ट्वीट भी पढ़ रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब का, और मैं चाहता हूं कि आप इसके साथ इस चर्चा की शुरुआत करें। उन्होंने कहा है कि एक और खतरनाक हमला हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर, इसे हमें सीमा पार से हमले के तौर पर देखना चाहिए और हमें इसे ठीक वैसे ही समझना चाहिए जैसे कि पुलवामा आतंकी हमला किया गया था या कोई और ऐसी घटना जो कि इस देश पर हमले के बराबर है। हमें इसका माकूल जवाब देना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं निर्मल सिंह जी, माकूल जवाब भारत सरकार को कब देना चाहिए और कैसे देना चाहिए? देखिए, ये जो संदेश है बिल्कुल स्पष्ट है और देश क्या चाहता है ये उसका मानस है कि वो पाकिस्तान जो पिछले 72 सालों से कश्मीर में जिस प्रकार से उसने यहां पर अफरा तफरी है, अलगाववाद है, आतंकवाद है, और उसके लिए
यही एक भाषा जो है उसको समझ आती है। पुलवामा के बाद जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुआ, यही भाषा उसको समझ आती है। अभी वो सीज फायर की तो बात करता है कि उसने, लेकिन जिस तरीके से जम्मू के एयरपोर्ट के ऊपर जो है ड्रोन से हिमाकत की है, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जिस प्रकार से कर रहा है, तो उसके लिए यही भाषा है। हमारा तो यही मानना है कि पाकिस्तान लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। ये मक्कार है, कायर है, मक्कार है, धोखे से जो है जो धोखा देने वाले हैं, यही इनका इतिहास रहा है। तो इसलिए यही भाषा इनको समझ आती है और उपयुक्त समय पर यह भाषा का उनको जवाब मिलेगा। बिल्कुल। सैफुद्दीन सोज साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने भी इसकी मजम्मत की है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सख्त कार्रवाई की जा सकती है और इसमें घाटी के तमाम राजनीतिक दलों की कितनी सक्रिय भूमिका होनी चाहिए? देखिए, हर कत्ल पर अफसोस का इजहार करना चाहिए और जो लोग भी गोली से कल हलाक हो गए, गोली भी इसी मिलिटेंट्स की तरफ से चले या सिक्योरिटी फोर्सेस चलाएं तो इंसानी खून गिरता है ज़मीन पर और ये अफसोसनाक बात है। लेकिन इस सारे मसले का कला कमा करना, ये सारा जो है खून का ज़मीन पर गिरना, कत्ल गारत को रोकने के लिए दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए कि बातचीत के जरिए मसला हल हो जाए। इसके पीछे जो है मतलब जो नौजवान लोग जो जिनको मिलिटेंट कहा जाता है, उनके दिमाग में क्या परेशानी है, तो उनके दिमाग तक हम सबको पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। ये तशद्दुद की ज़बान है, हम ये करेंगे वो करेंगे, उखाड़ देंगे, मौत के घाट उतार देंगे, इससे हमने ये ज़बान तो हमने 30 बरस सुनी है, इसका कोई सही हल ज़मीन पर नहीं निकला। असल इलाज इसका है कि सरकार की तरफ से जो भी है, फौज है, पैरा फोर्सेस हैं और शासन यहाँ का दिल्ली का शासन है, इन सबको कोशिश करनी चाहिए कि ज़रा देखें कश्मीर में क्यों हो रहा है ये और इस क्यों का इलाज कैसे है, इनके दिमाग तक रसाई होनी चाहिए, वो क्या चाहते हैं। सैफुद्दीन सोज साहब, लेकिन अभी तो जो आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, ये तो पाकिस्तान की तरफ से है ना, ड्रोन लेकर कोई कश्मीर का नॉलेज कहा जाता है। सोज साहब, अभी जो आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, ड्रोन का हमला कोई कश्मीर का नागरिक तो नहीं करेगा ना, ये तो पाकिस्तान की तरफ से ही हो रहा है, इस पर तो हर किसी को एक साथ आना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है तो आप देख रहे हैं, और पाकिस्तान वाले भी कुछ कहना चाहते होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा ये कहना है कि मरकजी सरकार जो है वो कश्मीर में आतंकवाद की जड़ों तक पहुंचे, इन लोगों की दिमाग तक रसाई हासिल करे। मेरा विश्वास है कि ये बच्चे, ये नौजवान जो चलाते हैं बंदूक और इंसानी खून जमीन पर गिरता है, हम सबको अफसोस है इसका, लेकिन उनकी दिमाग तक रसाई हासिल करने के लिए डायलॉग खुलना चाहिए। इन सब तमाम नौजवानों के साथ जो पुलवामा में लड़ रहे हैं, बंदूक उनके हाथ में है, बंदूक कैसे आती है इसकी खोज तो हमारे फोर्सेस इतनी बरसों से करते आए हैं, वो इन बंदूकों को पकड़ नहीं सके। बिल्कुल, इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। मैं आपको रोक रहा हूं, क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। देवेंद्र राणा साहब, आपको क्या लगता है, भारत की तरफ से एक माकूल जवाब होना चाहिए, जल्द से जल्द फौरी कार्रवाई होनी चाहिए? तो साहब मेरे बड़े बुजुर्ग हैं और मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन वक्त आ गया है कि कुछ बातें जो है बड़ी खुली की है। बंदूक और डायलॉग इकट्ठे नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता कि टेररिज्म का या खुला नाच हो और बातचीत हो, वो दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। वक्त आ गया है, कुछ चीजों पे हमें अपने आप को बड़ा साफ गोई से बात करनी पड़ेगी और साफ गोई से बात करनी चाहिए। डायलॉग की कोई आदमी ये नहीं कह रहा कि डायलॉग ना हो, डायलॉग होता है, दो देशों के बीच में डायलॉग चल रहा है, अमन के लिए डायलॉग करने की जरूरत थी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक तरफ डायलॉग की बात की जाए, दूसरी तरफ बम एयरपोर्ट पे गिराए जाए। कल 4 इंसिडेंट हुए हैं यहाँ पे जम्मू में, ये बहुत बड़ा ब्रीच हुआ है और किलिंग्स हो रही है कश्मीर में।
लगातार किलिंग्स हो रही है, और ये इस माहौल में ना तो कोई बातचीत हो सकती है। बातचीत की माहौल बनाने की भी जिम्मेवारी दोनों देशों पे आती है, लेकिन पाकिस्तान has to behave, enough is enough। ये नहीं हो सकता लगातार। आप देखिए जम्मू कश्मीर में एक परेशानी का आलम बन गया है। हम इस बात को या तो साफ तरीके से ओन अप कर रहे हैं कि हाँ ये बात है, और फिर उसको टैकल करें। मैं समझता हूँ कुछ जज्बात होंगे लोगों के, कुछ लोग जो है वो ये नहीं चाहते हैं कि लड़ाई हो, कोई नहीं चाहता जंग हो, जंग कोई नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता कोई आदमी, क्योंकि जब भी जंग होगी उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है जम्मू कश्मीर के अवाम को होता है। जम्मू कश्मीर में कोई आदमी नहीं चाहता जंग ना हो, कोई आदमी। हम चाहते हैं कि बातचीत हो और मसले का हल हो, लेकिन बातचीत और बंदूक पट्टे नहीं चल सकती। बहुत वाजिब बात आपने यहाँ पर कही। आपकी आवाज हम तुरंत दुरुस्त करके वापस आते हैं। थोड़ी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है राणा साहब, मैसेज जो है मैं क्षमा चाहता हूँ, वर्ल्ड कम्युनिटी को भी मैसेज जाना चाहिए। टेररिज्म जो है उसका कोई मजहब नहीं है। बिल्कुल राणा साहब, हम आपकी आवाज दुरुस्त कराकर तुरंत वापस आ रहे हैं। हम जड़ से नहीं उखाड़ेंगे, जम्मू कश्मीर में अमन नहीं आएगा, जम्मू कश्मीर में परेशानी का आलम बना रहेगा। अगर 70 साल अमन नहीं आया तो ये में टेररिज्म का एक बड़ा अहम रोल है, और टेररिज्म को हमें बाकायदा बेनकाब करना चाहिए, और बिल्कुल टेररिज्म के खिलाफ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, एक ओपन लड़ाई होनी चाहिए। बहुत ही बेबाक और साफ तरीके से आपने अपनी बात कही। निजामुद्दीन भट्ट साहब, आपकी आवाज हम ठीक कराकर राणा साहब तुरंत वापस आ रहे हैं। थोड़ी आपकी आवाज टेक्निकली ठीक नहीं आ रही है, हम उसको दुरुस्त कराकर तुरंत वापस आ रहे हैं। निजामुद्दीन भट्ट साहब, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, पीडीपी की तरफ से अभी तक, जी प्लीज भट्ट साहब बोलिए। सोच साहब ने बड़े सुलझे अल्फाज में आपको कहा था, और पूरे देश को कह रहे हैं कि हालात को समझने की जरूरत। कल का जो वाक़ा हुआ काबिल मजम्मत है, जिस तरीके की वायलेंस होगी काबिल मजम्मत है, और मजम्मत करते आए हैं। आर पार के सभी लोग मर रहे हैं ना, कश्मीरी ज्यादा, वो मजम्मत करें या ना करें उनकी सुनवाई कहीं भी नहीं है, उनकी दुआएं भी नहीं सुनी जाती। आज जो कुछ भी हुआ हम इसके साथ नहीं है, लेकिन जो सोच साहब ने आपको बड़े सुंदर अल्फाज में कहा कि एक माहौल पैदा करने की जरूरत है। पहल, जब कभी भी कोई पहल शुरू होती है, ऐसे हादसात होते हैं, वी डोंट हैव एनी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। हमको नहीं पता कि कौन करता है, कौन कराता है। रात के अंधेरे में जो लोग मरते हैं उनमें ज्यादा कश्मीरी है। हम ही को उसका ज्यादा अफसोस होना चाहिए, और हम हमेशा अमन के ख़्वाह। अमन किसी तरीके से लाओ, जैसा देवेंद्र राणा साहब ने एक बात बड़ी कही, हालांकि बैलेंस करने की कोशिश की, बात उधर भी रखी इधर भी रखी, टेररिज्म के नाम पर बड़ी ऊंची आवाज में बोला, और बाद में ये भी बोला कि जंग का इलाज नहीं है जी। मामला ये है कि जो कुछ भी अमन के खिलाफ हो रहा है ये एक नाकाबिल माफी खता है, लेकिन गुनाहगार तो सब हैं जो एकजुट होकर एक माहौल पैदा नहीं करते हैं। लेकिन भट्ट साहब, इसमें जैसा कि अभी राणा साहब ने कहा, बंदूक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। हमें लगता है कि हमें इस पर थोड़ी सी और विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद के पास चल रहा हूं। जनरल प्रसाद, जो हमने देखा बीते एक हफ्ते में जम्मू कश्मीर में बातचीत की कोशिश शुरू हुई, बातचीत की एक पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, और जो दिखा वो साफ है कि पाकिस्तान किसी कीमत पर ऐसा नहीं होने देना चाहता। जनरल प्रसाद, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अब हाँ, मैं सुन ली मैंने, लेकिन लास्ट सेंटेंस जो आपने कहा वो नहीं सुन पाया था जी। मैं सवाल ये है सर कि जब भी बातचीत का माहौल बनता है, जब भी मसले को सुलझाने की कोशिश की जाती है, राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, पाकिस्तान की तरफ से या फिर कुछ और ऐसे अनरूली एलिमेंट्स की तरफ से जम्मू कश्मीर में इस तरह की वारदातें बढ़ा दी जाती हैं, इसका जवाब क्या होना चाहिए, ठोस और कारगर? जी देखिए, नहीं देखिए, पहली बात तो जो मेरे से पहले स्पीकर कह चुके हैं कि टॉक्स एंड टेरर, यानी कि बंदूक और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती, उसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। असलियत बात, अगर कश्मीर के जो लोग हैं वो ये सोचें कि ये हरकतें इस तरह इस वक्त पे कैसे होती हैं। जब भी बातचीत का माहौल बढ़ता है तो इस तरह की हरकत हो जाती है। कौन है जो ये चाहता है कि कश्मीर में डेवलपमेंट ना हो?
कौन चाहता है कि कश्मीर के लोग प्रॉस्पर ना करें? कौन चाहता है कि कश्मीर के लोगों को इक्वल राइट जो इंडिया में है वो ना मिले? कौन चाहता है कि जो वहाँ बच्चे हैं वो बाहर सब जगह जाके ना पढ़ें? कौन चाहता है कि वहाँ पे इंडस्ट्री ना आए? ये सब चीज़ें सब लोग चाहते हैं कश्मीर के अंदर, लेकिन जब बातचीत शुरू होती है तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत हो जाती है। हरकत कौन करता है? ये हरकत वो करेगा अवश्य जिसको ये सूट नहीं करता। अगर हमारे पॉलिटिशियन, जितने लोग पॉलिटिशियन वहाँ पर हैं, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी सोच के हो, अगर वो कश्मीर के बारे में सोचते हैं, कश्मीर के लोगों के बारे में सोचते हैं, उनकी तरक्की के बारे में सोचते हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, उनकी प्रोफेशन के बारे में सोचते हैं, तो इस समय बातचीत इज दी ओनली आंसर। अब बात रही जहाँ तक पाकिस्तान की, देखिए इस समय जो पाकिस्तान ने किया, जैसे आपने शुरू में कहा था कि फरवरी से तो सीज फायर अच्छा खासा चल रहा था और दोनों तरफ से एटलीस्ट ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल आर्टिलरी की गोलाबारी तो नहीं हो रही थी, ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म अवश्य चल रहा था। अब इन्होंने उसको, पाकिस्तान ने उसको अपग्रेड कर दिया ड्रोन्स के साथ। पहली दफा आपने देखा पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया हथियारों को ड्रॉप करने के लिए। जम्मू एंड कश्मीर में भी ड्रॉप हुए हथियार ड्रोन्स के जरिए और पंजाब में भी हुए। अभी तक ड्रोन्स का इस्तेमाल एग्रेसिव ऑफेंसिव एक्शन में पाकिस्तान ने नहीं किया था, जो उन्होंने कल किया, और आज भी सुनने में आया कि और भी ड्रोन्स वहां पर दिखे हैं शायद। तो यूज ऑफ ड्रोन्स एट दिस स्टेज इज एस्केलेटिंग द लैडर ऑफ वॉर, एक्सेलेटिंग द लैडर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर क्या पाकिस्तान चाहता है कि एस्केलेशन हो? हम लोग सब बात कर रहे हैं कि भारत सरकार इसका जवाब देगी, क्या देगी, किस तरीके से देगी, कब देगी। देखिए सबको से ये तो बात मालूम है कि भारत सरकार चुप तो होने वाली है नहीं। क्या जवाब देगी तो भारत सरकार बता सकती है। भारत सरकार के पास कई एक विकल्प होंगे, मिलिटरीली बहुत पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये मत सोचे कि जो बालाकोट में हुआ वही दोबारा होगा, ये मत सोचे कि जो उरी में हुआ वही दोबारा होगा। बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, वो ऑप्शंस क्या होती हैं वो तो जो आज इसको मैनिपुलेट, इसको जो कंट्रोल कर रहे हैं वही बता पाएंगे। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इसका रिएक्शन अवश्य होगा, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे परसों हो, कहाँ ना हो। जैसे आप मिलिट्री में सुनते हैं प्ले डेट एंड टाइम ऑफ इट्स ओन चूजिंग, वो होगा। तो एक तो एक मिलिट्री पहलू है, लेकिन मैं सब पैनलिस्ट से ये मानता हूं कि मिलिट्री एक्शन एंड पॉलिटिकल एक्शन हैव टू गो साइड बाय साइड। ये एक अलग अलग नहीं हो सकता कि मिलिटरीली हम वहां पे बिल्कुल अमन कर दें या पॉलिटिकली बिल्कुल अमन हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। तो हमारी तो ये सब जो ऑल पीपल इन इंडिया वांट कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी है कश्मीर के अंदर, डायलॉग खुला है अभी कल परसों, उस डायलॉग को बैठ के बातचीत करें। आज भी शायद फारूक साहब के घर पे कोई मीटिंग हुई होगी, तो उसके बारे में तो अभी खबर आई नहीं है, लेकिन हम सब ये उम्मीद करते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज आज बातचीत कर रही है कश्मीर में, एकजुट होकर ये सोचे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर कैसे ला जनरल शंकर प्रसाद आपने उठाया, और मुझे लगता है हम इसी पर अब आगे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं सैफुद्दीन सोज साहब आपसे समझना चाहता हूं, मिलिट्री अपना रिएक्शन करेगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होकर पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में आना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज को तय करना पड़ेगा कि हम वायलेंस को नहीं बर्दाश्त करेंगे, नहीं होने देंगे। नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं आपको ताज़ा हकीकत बताऊंगा। अभी जम्मू के एक लीडर ने कहा, हम अभी वजीर आजम ने जब मेन स्ट्रीम के लीडर्स को बुलाया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई तजवीज़ सामने नहीं थी, एजेंडा नहीं था। मसलन इन लीडरों को बुलाया जनरल डिस्कशन के लिए। ये कभी हो सकता है कि आपका एजेंडा ही ना हो। वजीर आजम ने या वजीर दाखिला ने कोई एजेंडा मीटिंग में नहीं रखा और इन्हीं से कहा आप गुफ्तगू करो। ये जो तरीका है ये डिसाइसिव नहीं है। आपको डिसाइसिव डायलॉग खोलना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में, पूरी दर्दमंदी से, पूरी सियासी ताकत से। ये जो मेन स्ट्रीम के लीडर गए उनमें से सबने अपनी जगह कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई डिसाइसिव एजेंडा नहीं था सामने, इसलिए बातचीत हो गई। बातचीत का वही अंत होता है, बैठ गए, चाय की प्याली हुई, थोड़ा डिस्कशन किया, अपने घरों को लौट आए। अगर कश्मीर में इस समस्या का समाधान होगा, एक तरीका तो ये है गोली का जवाब गोली से, ये कभी नहीं होगा। 30 बरस में हम देख चुके हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ कारिंदे ये बता रहे हैं कि हम इनको सबड्यू करेंगे, खत्म करेंगे, आतंकवाद को बुनियाद से खत्म करेंगे। आतंकवाद दिमागों में है, उन दिमागों तक गोली से नहीं
पहुंचा जा सकता है। चलिए सोच साहब, अभी मेरी आपने कहा नजर कि में एजेंडा नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ मुझे लगता है इंडिया निर्मल सिंह जी इसका वो जवाब देना कोशिश चाहेंगे। नहीं की, निर्मल सिंह जी, कोशिश निर्मल सिंह जी इसका जवाब दीजिए प्लीज। ऐसा क्या बिना किसी मसौदे की बातचीत हुई? बातचीत का मसौदा था, एक डिलिमिटेशन की बात हुई, उसके साथ साथ तमाम मुद्दे निकल कर आए। प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, गृह मंत्री जी ने भी निभाई, लेकिन सोच साहब ऐसा नहीं मान रहे। निर्मल सिंह जी प्लीज जवाब दें। जी, मैं भी उस बैठक का हिस्सा था, कोई ताल्लुक नहीं है। और मैंने तीनों दोस्त जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कांग्रेस के और पीडीपी के, उनको सुना है। लेकिन जैसे सोच साहब कह रहे हैं कि वहां एजेंडा नहीं था, लेकिन मैं आपको बताऊं, और सभी नेताओं ने बाहर आके बात भी कही है कि बिना एजेंडा के खुल के जो बात हुई है वो उसका एक बहुत बड़ा मैसेज था। प्रधानमंत्री जी ने उनको सुना और जो भी उनके मन में था, अलग अलग नेताओं के मन में, उन्होंने कहा एजेंडा के, और बाहर जब आए तो बहुत सेटिस्फाइड थे। बातचीत तो इससे बड़ा एजेंडा क्या होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के सभी नेता, सभी विभिन्न विचारधाराओं के विभिन्न एजेंडा वाले मिलते हैं और उनका कंसेंसस बनता है कि आतंकवाद समाप्त होना चाहिए, पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बेशक पाकिस्तान की बात बाहर आके हुई, लेकिन वो इस जो है परिप्रेक्ष्य में हुई कि पाकिस्तान को एंगेज करे, क्योंकि अगर सीज फायर हुआ है उसका जम्मू कश्मीर को फायदा हुआ है। तो इस भाषा के द्वारा वहां पर था, तो उससे, लेकिन जो बात लोग कह रहे थे पाकिस्तान से बात हुआ, उनसे अभी जवाब मांगने की जरूरत है कि वो जो बातचीत किससे करें आप, और हमने बातचीत हुई, शुरुआत हुई जम्मू कश्मीर के नेताओं, वो सभी शांति चाहते हैं, तरक्की तामीर चाहते हैं, और पाकिस्तान खलल डालने के लिए ड्रोन भेजता है, हमारे नौजवानों को, उनके बच्चों को मारता है कश्मीर में। तो ये जो, और जैसे अभी कहा गया, भट्ट साहब कह रहे थे, साहब ऐसा क्यों है कि कैसे किया, ऐसा क्यों है कि गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि बातचीत बहुत सफल रही, ऐसा क्यों है कि फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई, ऐसा क्यों है कि महबूबा मुफ्ती कहती है कि बातचीत बहुत अच्छे माहौल में हुई, और आप कहती कि कोई एजेंडा नहीं है? देखिए, नहीं सुनिए, एक बात है, मैं इन सब लीडर्स को जानता हूं, मेन स्ट्रीम के लीडरों ने अपनी अपनी बात कही जी, और पूरी डटाई से कही। मैं जम्मू के लीडर की बात करता हूं, जो सीनियर लीडर है, उन्होंने ये कहा कि वहां सामने कोई एजेंडा नहीं था, लेकिन हर पार्टिसिपेंट ने अपनी बात की। इस तरह से इस तो मंथन तो नहीं हुआ ना, डिस्कशन किसी विषय पर ठोस तरीके से नहीं हुआ। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाए, तब तो डिसाइसिव बातचीत के जरिए होगा, गोली से नहीं होगा। अगर गोली से हुआ होता, फिर 30 बरस से आप लड़ते आए हैं, लेकिन आतंकवाद अपनी जगह कायम है, आतंकवाद तो दिमागों में है। इन लोगों के देवेंद्र राणा जी आपका जवाब दे रहे हैं। देवेंद्र राणा जी, जब तक आप देवेंद्र राणा जी, आतंकवाद दिमाग में है, आतंकवाद जमीन पर नहीं है। कम से कम सैफुद्दीन साहब इसी बात की पैरोकारी कर रहे हैं। देवेंद्र राणा जी प्लीज। नहीं, सोच साहब ने जो बात कही वो उसका मैं नहीं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हैं। देवेंद्र समझ रहा हूँ कि दिमागों तक पहुंच के नहीं, अजय जी पहले ये सोच साहब ने ये नहीं कहा कि जमीन पे नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, इट इज इन द माइंड्स, वो ये बात कह रहे हैं, जिसका अगर अंग्रेजी में तर्जुमा किया, जनरल साहब मेरी बात को और सोच साहब की बात को इस पे मानेंगे। सोच साहब ठीक कह रहे हैं, इट इज ऑल्सो इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। लोग जो है, खा वो भारत के हों या पाकिस्तान के हों, आम आवाम नहीं चाहते कि जंग हो या आपस में लड़ाई हो, वो चाहते हैं कि मोहब्बत हो, आपस में प्यार हो, आपस में इख्तलाफात नहीं हो। ये कुछ लोग हैं और जो चाहते हैं कि यहाँ अमन ना रहे, उन लोगों के खिलाफ जंग होनी चाहिए, वो साइकोलॉजिकल हो या दूसरी हो, वो अलग बात, वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि डायलॉग जो है वो एक वे फॉरवर्ड जरूर है और वही एक फाइनल वे फॉरवर्ड होगा। लेकिन मैं फिर वहीं आता हूं कि डायलॉग और टेरर इकट्ठे नहीं जा सकता। इसके लिए हमें बिल्कुल एक वाज़ेह तौर पे क्लियर फ्रेमवर्क बना देना चाहिए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड we are ready to talk. We will talk. You come forward and talk for peace.
टॉक फॉर अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पीस, और इसमें मल्टी डायमेंशनल डायलॉग की जरूरत है। इस डायलॉग के लिए भी जरूरत है कि एक इंटरनल डायलॉग किया जाए, जिसकी पहल हुई है और हम उसका खैर मकदम करते हैं। एक बड़ी अच्छी पहल हुई है कि जो एक शुरुआत हुई है, 2 साल का एक लॉक जैम था वो खुला है, बातचीत का एक आगाज हुआ है, एक इंटरनल एक डायलॉग इधर आप प्रधानमंत्री के डायलॉग का कर रहे हैं, वो एक डायलॉग वतन के अंदर का डायलॉग है, हमारे अंदर का डायलॉग है, उसका हम खैर मकदम करते हैं, उसका वेलकम करते हैं। अंदर डायलॉग होना चाहिए, वो डायलॉग एक अलग चीज है। बात जो गन एंड टेरर की बात है, वो डायलॉग पाकिस्तान की बात है कि पाकिस्तान के साथ एक पहल की गई, लेकिन जब अगर इस वक्त वो अपना रवैया नहीं बदलते हैं तो फिर डायलॉग और दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते, क्योंकि वो लोग ही नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे, आवाम जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये जायज भी नहीं है कि एक तरफ लोगों को मारा जाए। आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो सुबह ही वो एसपीओ जो है उनकी बेटी भी शायद हलाक हो गई है, जो रात को इंजर हुई थी। ये मतलब ये नहीं हो सकता कि मौत के ऊपर डायलॉग हो, वो नहीं हो सकता। खंडरात पे इमारतें नहीं बनती, इमारतों के लिए जरखेज जमीन चाहिए, अमन चाहिए। निर्मल सिंह जी प्लीज, अमन जो है, निर्मल सिंह जी, अमन जो है, निर्मल सिंह जी, मैं भट्ट साहब आ रहा हूं आपके पास, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान जिस मकसद से उन्होंने ड्रोन अटैक किया, जब एसपीओ को मारा है वहां, वो कामयाब हो गया, क्योंकि कल तक उनसे पाकिस्तान से डायलॉग होना चाहिए था। एक आवाज थी, कोई आवाज नहीं थी उस बैठक में, कोई आवाज नहीं थी, और वो कामयाब हो गया कि हमें जो है नेशनल चैनल पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान से डायलॉग हो या जो भी बात कर रहे हैं, इसका मतलब कामयाब हो गया। और कहीं हमने उसके ट्रैप में तो नहीं आ गए। इसलिए मेरा मानना है बातचीत, इस समय बातचीत की, हमने सीज फायर किया, कोई गोली बॉर्डर पर नहीं चली। कश्मीर में बातचीत कश्मीर के नेताओं से, जम्मू कश्मीर के नेताओं से शुरू हुई, बड़े अच्छे माहौल में हुई, पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया, और उसने जो हिमाकत की, उसने जो चाल चली है, फिर हमें उसने अपने ट्रैप में ला लिया है। मुझे लगता है कि यह वक्त नहीं है इस प्रकार की बात करने का। पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ वायलेंस को जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी के तौर पर पाकिस्तान यूज कर रहा है, और हम उसके ट्रैप में आ रहे हैं। बिल्कुल भट्ट साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, केंद्र पर छोड़ना चाहिए। हम पाकिस्तान से बातचीत की बात क्यों करें जब पाकिस्तान हम पर लगातार हमले कर रहा है? भट्ट साहब, हम पाकिस्तान से बातचीत की बात क्यों करें? जब महबूबा जी ने दिल्ली में परसों ये बात कही कि पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए, तो उन्होंने एक पस मंजर दे दिया। पस मंजर ये दिया कि सीज फायर के बाद बॉर्डर पे थोड़ा काम है, और ना कश्मीरी मर रहा है, ना और कोई देशवासी मर रहा है, अमन है, तरक्की का रास्ता खुलने वाला है। 2 दिन के बाद क्या हुआ? को आगे बढ़ाने की जरूरत है, इस चीज को आगे बढ़ाने की जरूरत है, इस स्पेस को कम करने की जरूरत नहीं है। मैं देवेंद्र राणा जी से सहमत, बच्चे मार दिए, प्रॉब्लम है, और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की भी जरूरत है। जब तक ना हर मरहले पे हर हथियार आप आजमाएंगे, अमन नहीं आएगा। 70 साल से हम जूझ रहे हैं इससे, और कौन कसूरवार है कौन कसूरवार नहीं है, भट्ट साहब, लेकिन भट्ट साहब, निर्मल सिंह जी का पॉइंट बहुत अच्छा है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अभी तक हमारा हिस्सा था ही नहीं इस बातचीत का, उसने जबरदस्ती अपने आप को इसका हिस्सा बना दिया, क्योंकि इसकी पैरोकारी थोड़ी आपने की, अब उसने पूरा एजेंडा अपने हक में करने की कोशिश की है। ये बात बहुत वैलिड है, निर्मल सिंह जी ने अभी उठाई है जो बात। प्लीज भट्ट साहब इसका जवाब दीजिए, फिर मैं सोच साहब आता हूँ आपके पास। सोच साहब बस 2 मिनट का वक्त दें, 2 मिनट का वक्त। सोच साहब जी, भट्ट जी जुबान अख्तियार करते हैं, इस तरह आगे देख लीजिए ना हमारी भट्ट साहब, बात पे आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। नहीं भट्ट साहब, किसी को गुस्सा नहीं आ रहा, बहुत सीधी सी बात है। निर्मल सिंह जी ने कहा पाकिस्तान से बातचीत करने की बात आपके पार्टी के मुखिया ने कही, ठीक है, लेकिन अब तो पाकिस्तान जबरदस्ती एजेंडे में घुसने की कोशिश कर रहा है ना, ये तो गलत है ना। इसका विरोध तो हर किसी को करना चाहिए, आतंकवाद का तो विरोध करना चाहिए ना आपको भी। सुनिए, नाम लेने के लिए विरोध करें, पाकिस्तान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं, टेररिस्ट का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते हैं दोनों तरफ से लोग मर रहे, ये तो बैलेंस कर रहे हैं, हमें जो एक्सेप्टेबल नहीं है। जो धूर्त है, धूर्त तो बताना पड़ेगा, ये दिमाग का ये धूर्त है। इंटरनेशनल सपोर्ट, वी आर इंटरनेशनल
ये हिपोक्रेसी उसमें है। कौन रोकेगा? बैलेंस करना की जिम्मेदारी जो जो साफ बात है वो करें, बीजेपी को साफ बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान ये करवा रहा है। इंडोर्समेंट मांगते हो, आपको साफ बात करनी चाहिए कि वो एसपीओ उसकी छोटी बच्ची जो कश्मीरी मुस्लिम है, वो हमारा परिवार को किसने मारा? आपका कुछ नहीं जाता। पाकिस्तान की बंदूक से मारा। चाहे पुलिस वाला आपको कहना मरे, चाहिए। चाहे सड़क पे कोई नौजवान मरे, सिख 2 लड़कियां गई ये आपको हमारे, कहना चाहिए। हम मरे। ये दोहरी बात नहीं करनी चाहिए आपको, दोगली बात नहीं करनी चाहिए आपको। स्पष्ट करें, अगर शांति जम्मू कश्मीर में लानी है वो हमारा है, वो धूर्त है। जो है उसको कहना पड़ेगा ये धूर्त है, पाकिस्तान धूर्त है। वो कहने के लिए तैयार नहीं है। जुगाड़ नहीं किया अफसोस इस बात का है। आपकी सरकार ने। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी कश्मीरियों को धक्का देने की, उनकी आइडेंटिटी खत्म अरे करने भट्ट की, साहब आज की उनका बात जोड़ करो। तोड़ करने की, आप आज आज उनको आप आपकी डिवाइड बात करने करो। की, उनको कब्जा करने की, आपकी उनको हिपोक्रेसी नजर आती है। डिबेट आपकी चलिए मैं जरा इसमें जनरल शंकर प्रसाद को शामिल करना चाहता हूं। प्लीज जनरल शंकर प्रसाद को मैं शामिल करना चाहता हूं। जनरल प्रसाद प्लीज, जनरल प्रसाद जी देखिए जी साहब जी देखिए अजय जी, जी। ये पॉलिटिकल की जो बातचीत हो रही है इसको 1 मिनट के जरा बंद कर दीजिए। जी। आप इसको जरा ध्यान से सुनिए। आर्मी का कार्य होता है, सिक्योरिटी फोर्स का कार्य है कि वहां पे एक अच्छी सिचुएशन क्रिएट हो जिससे बातचीत हो सके, बातचीत का माहौल बन सके। आर्म फोर्सेस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो माहौल क्रिएट कर रखा है, तभी बातचीत शुरू हुई। अब बातचीत शुरू हुई है तो सवाल ये उठता है एजेंडा क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सबसे कि एजेंडा क्या होगा, क्या होना चाहिए। एजेंडा सिर्फ एक है, एजेंडा ये है कि वहाँ पे शांति बनी रहे, वहाँ पे डेवलपमेंट हो, वहाँ के बच्चे अच्छी तरह पढ़ सके, वहाँ के सब नागरिकों को बराबर राइट्स मिले, चाहे लड़कियाँ हों, चाहे लड़के हों, चाहे कोई भी हो। ये सब चीज़ें कश्मीर के हित में है, ये भारत के हित में है। तो ये एजेंडा है। एजेंडा इज टू ब्रिंग पीस इनटू कश्मीर। वो आर्मी ने पीस की काफ़ी हद तक हरकत की। अब इसको खराब कौन कर रहा है? इस पीस को खराब करने की किसको सूट नहीं करता? ये हमारे दुश्मन पाकिस्तान को सूट नहीं करता, तो वो आतंकवादी बढ़ाता है या ड्रोन के अटैक करता है, नई एस्केलेशन करता है, जैसे सारी चीज़ लड़ाई की तरफ देखा जाए और आर्मी का क्या रिएक्शन होगा, पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा, उस तरफ डाइवर्ट हो जाए। मैं समझता हूं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको ये बात को समझना चाहिए कि हम लोग कितना आगे चल चुके हैं एजेंडा में कि आर्टिकल 370 हट गया, सबको बराबर राइट्स मिल गए। अब हमें पॉलिटिकल लीडर बताएं कि उनका एजेंडा क्या है। उनका एजेंडा आतंकवाद है क्या? उनका एजेंडा डेवलपमेंट को रोकने का है? उनका एजेंडा क्या है? भारत सरकार का एजेंडा तो मुझे लगता है एज ए नागरिक, एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन इज वेरी क्लियर टू मी। वी वांट डेवलपमेंट, वी वांट कश्मीर टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम हार्ट एंड माइंड। सब जितने हम जिस तरह दिल्ली में रहते हैं उस तरह हर एक व्यक्ति को कश्मीर में रहना चाहिए। और जहां तक कि ये लोगों की हत्या हो रही है, ये हत्या कौन कर रहा है? हम तो कहते हैं कि आप एक तरफ तो पॉलिटिकल डायलॉग कराना चाहते हैं, इलेक्शन कराना चाहते हैं, डिलिमिटेशन कराना, और लेकिन देखिए, नहीं सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, डिस्कशन तो होगा तो सुन, या जैसे आप बताएंगे डिस्कशन है कि नहीं है, सुन लीजिए आप जरा। अब आप एक तरफ तो पॉलिटिकल एक्टिविटी का, यानी कि दोज पॉलिटिकल लीडर्स हु थिंक दे कैन विन इलेक्शन, ऑब्वियसली दे हैव द सपोर्ट ऑफ द पीपल। और अगर उनको पीपल की सपोर्ट है, और अगर उनकी पीपल की सपोर्ट है, तो उनको आतंकवाद बंद कराएं। अगर आतंकवाद बंद नहीं करा सकते तो क्या इलेक्शन लड़ेंगे वो? व्हाट इज उनका मैनिफेस्टो क्या है? पीस उनका मैनिफेस्टो नहीं है क्या? अगर पीस मैनिफेस्टो है तो वही हमको आकर इंफॉर्मेशन देंगे, वही उसी तरीके से जो आतंकवादी हैं उनको बंद करेंगे। आतंकवादी भी कश्मीरी है, मारे जा रहे भी कश्मीरी है, पाकिस्तान से आए, जहां से भी आए वो बात अलग है, लेकिन वो है तो सब कश्मीर के ही। बहुत महत्वपूर्ण तो आया नहीं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा। मेरे पास वक्त कम, इसलिए सर मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। देवेंद्र राणा जी, आपने कहा टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। क्या आज सभी राजनीतिक दलों को सबसे पहले ये नहीं कहना चाहिए जो आप कह रहे हैं? देखिए, आतंकवाद बंद कीजिए, उसके बाद बातचीत मजबूत होगी, और इसके लिए हर राजनीतिक दल को एक साथ आना चाहिए। आपस में सवाल अजय जी किसी भी सभ्य समाज में आतंक की जगह नहीं है, और कोई भी आदमी किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हो या किसी भी खेमे से हो, वो टेररिज्म की हिमायत कहीं पे भी नहीं कर सकता और ना करनी चाहिए। टेररिज्म के खिलाफ एक ही आवाज होनी चाहिए। जब 9/11 हुआ था तो हेनरी किसिंजर से पूछा गया था कि व्हाट हैव यू टू से, उसने ये नहीं कहा कि सिक्योरिटी लैप्सेस ये हुए, उसने कहा इट्स अ वॉर अगेंस्ट द नेशन, नेशन मस्ट स्टैंड अप अगेंस्ट दिस। जो भी कोई हमला
भारत पे होता है उस पे हम सबको एकजुट होकर जवाब देना चाहिए। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि मैं किस भाग से हूं। और जहां तक जनरल साहब ने कहा JNK to be made an integral part of India, we are an integral part of India, we were integral part of India, and we will remain an integral part of India. That should not be confused with 370. Even when 370 was there, we were an integral part of India. We are an integral part of India, and we shall remain an integral part of India. I am as much an Indian as anybody else in this panel. So, राणा साहब, मैं समझ चाहता हूं, मुझे आपको फिर बीच में रोकना पड़ रहा है वक्त की कमी की वजह से। सोच साहब, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त है, 1 मिनट का वक्त है। सोच साहब, क्या आज नहीं आपको लगता कि पाकिस्तान की मजम्मत करना बहुत जरूरी है? पाकिस्तान की निंदा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि सभी राजनीतिक दल पाकिस्तान की निंदा करें। पाकिस्तान से पहले, आप मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान से पहले 2 चीजों का नोटिस लेना चाहिए। एक ये है कि यहां का मेन स्ट्रीम, कश्मीर का मेन स्ट्रीम, सारी जमातें इस वक्त एकजुट है और सेंटर के साथ कॉपरेट करना चाहते हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे PDP, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस, चाहे अपनी पार्टी, इससे फायदा उठाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मुझे दूर से पता लगता है कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के लीडर हैं वो भी मफाहमत चाहते हैं। इन 2 चीजों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरा फायदा लेना चाहिए। और अभी जो मीटिंग दिल्ली में हुई, मैं मुतमईन नहीं हूं उससे, क्योंकि जम्मू के एक बड़े लीडर ने कहा कोई एजेंडा नहीं था, सबको आजादी की बोलने की, इसलिए हम बोल के आए। थोड़ा चाहता हूं इस बहस को मुझे यही खत्म करना पड़ रहा है वक्त की कमी की वजह से, लेकिन इमरान खान कम से कम भारत के साथ समझौता या दोस्ती तो नहीं चाहते। अगर चाहते तो शायद पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के ड्रोन हमले नहीं होते। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ने अपनी तरफ से लगातार कोशिश की है कि पाकिस्तान में डायलॉग का प्रोसेस बढ़े, माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में डायलॉग का प्रोसेस बढ़े, पाकिस्तान को हम किनारे करें और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में हम डेमोक्रेसी की जड़ों को मजबूत करें। लेकिन पाकिस्तान बार बार ऐसा नहीं होने दे रहा। जम्मू कश्मीर में आतंकी नहीं, धर्मांतरण और जिहाद के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। कश्मीर के सिख लव जिहाद, धर्मांतरण के खिलाफ योगी वाले कानून की मांग कर रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।